अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं हूं अरसलान ज़िया और आप देख रहे हैं आवर वर्ल्ड। आज के हमारे मौजू का उन्वान कि 1 लाख तातारी कैसे अल्लाह की तरफ पल। ये बात 6ठी सदी हिजरी की है कि मंगोल के कबाइल तुर्कस्तान से निकलकर पूरे वस्त एशिया में फैल गए। ये वहशी कबाइल जंगली जानवर खाते और लिबास के तौर पर उन्हें ही ओढ़ लेते। ये कबाइल इस्लामी दुनिया पर इस कदर टूट पड़े कि मुसलमानों को भेड़ बकरियों की तरह ज़िबा कर डाला। उस ज़माने में तातारियों की इस कदर रौब था कि एक निहत्था तातारी अगर मुसलमान को कहता कि यहीं ठहरो, मैं घर से हथियार ले आऊं और तुम्हें कत्ल कर डालूंगा। खतीब बगदादी लिखते हैं कि एक तातारी 100 मुसलमानों को इस कदर हंकाता कि जैसे एक चरवाहा रेवड़ को हंकाता है। इनकी कुव्वत इस कदर नाकाबिले तस्खीर समझी जाने लगी कि ये मकौला ज़रबुल मिसल बन गया। अगर तुम सुनो कि तातारी शिकस्त खा गए तो इस खबर पर यकीन न करना, मगर यही नाकाबिले तस्खीर सैलाब सिर्फ एक कलिमा ईमान से फर हो गया। तातारियों ने उलमा व मुहद्दिसीन की एक जमात को करा करम में बेदखल कर दिया था और इन्हीं में एक बाखुदा बुजुर्ग शेख जमालुद्दीन भी थे। ये बुजुर्ग काशगर से 200 किलोमीटर दूर बजानिब मशरिक आकाशों की आबादी में सफ़र कर रहे थे। इन्हीं दिनों इत्तिफाक से एक तातारी शहजादा तुगलक तैमूर खान यहाँ शिकार के लिए आया हुआ था। इसका हुक्म था कि रैयत के तमाम लोग इसके साथ शिकार में शरीक होंगे। चुनांचे इलाके की पूरी आबादी इसके हम रिकाब थे। यकायक इसकी नज़र शेख जमालुद्दीन और उनके रफ़ीक पर पड़ी जो एक गोशे में बैठे आराम कर रहे थे। तैमूर ने हुक्म दिया कि इन्हें इसके सामने हाजिर किया जाए। वो दोनों बुजुर्गाने खुदा हाजिर हुए। मेरा हुक्म है कि सारी रियाया मेरे साथ चले, तो फिर तुम मेरे हुक्म के खिलाफ यहाँ क्यों बैठे हो? खान ने गुस्से में कहा, हम परदेसी हैं और हमें आपके हुक्म का बिल्कुल भी इल्म न था। शेख ने जवाब दिया। इस उज़्र को सुनने के बाद खान ने उन्हें छोड़ दिया, मगर अपने एक शिकारी कुत्ते जिसे वो खिंजीर का गोश्त खिला रहा था की तरफ इशारा करके कहने लगा, ओ बुढ़े, बता कि तू इस कुत्ते से अच्छा है जो कुत्ता तुझसे अच्छा है। शेख ने जवाब दिया, अगर मुझ में ईमान है तो मैं अच्छा हूँ, वरना मुझसे कुत्ता अच्छा है। ये जवाब तातारी शहजादे के दिल पर असर कर गया। इसने एक अमीर को हुक्म दिया कि इस शख्स को अपने घोड़े पर सवार करके मेरे खैमे में ले आओ। शेख जमालुद्दीन जब तुगलक तैमूर के खैमे में गए तो इसने पूछा कि वो क्या चीज़ है जो इंसान को कुत्ते से बेहतर बनाती है। इस्लाम और फिर इस्लाम की हकीकत इस तरह बयान की कि जिसे सुनकर वो बेख्तियार रोने लगा। आखिर में इसने कहा कि अभी मेरे इख्तियारात महदूद हैं। जब मैं तख्त पर बैठूंगा तो इस वक्त ज़रूर मेरे पास आना। मैं वादा करता हूँ कि मैं उस वक्त मुसलमान हो जाऊंगा। शेख जमालुद्दीन ने वापस आकर अपने बेटे अरशदुद्दीन को सारा किस्सा सुनाया और उनको वसीयत की कि अगर मैं तुगलक तैमूर की मसनद नशीनी से पहले मर जाऊं तो उससे मिलकर कबूल इस्लाम का किस्सा ज़रूर याद दिला देना। इस वसीयत के कुछ ही दिन बाद शेख जमालुद्दीन का इंतकाल हो गया। 1347 ईस्वी में उमराए दौलत के मुश्तरका फैसले के तहत तुगलक तैमूर को मंगोलिस्तान यानी मंगोलिया का खाकान तजवीज़ किया गया और वो बड़े करौफर के साथ हुकूमत के तख्त पर बैठा। शेख अरशदुद्दीन ये खबर सुनते ही पाया तख्त की तरफ रवाना हो गए, मगर कई रोज़ तक खाकान के दरबार तक रसाई न हो सके। आप हर रोज़ सुबह के वक्त खाकान के खैमे के करीब पहुंच जाते और पौ फटते ही उस कुव्वत से आज़ान देते कि सारी वादी गूंज उठती। आखिर एक दिन जबकि खाकान की नींद उनकी अजान की आवाज़ से उचाट हो गई थी, उसने हुक्म दिया कि इस बेअदब शख्स को हमारे सामने पेश किया जाए। पेश होने पर खाकान तुगलक तैमूर ने पूछा कि तुम कौन हो जो हर रोज़ मुंह अंधेरे आकर हमारे खैमे के पास चिल्लाने लगते हो? मैं उस शख्स का बेटा हूँ। शेख अरशदुद्दीन ने कहना शुरू किया कि जिसे आपने एक मौका पर इस्लाम कबूल करने का कॉल दिया था। मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है और अब मैं मरहूम की वसीयत के मुताबिक आपको याद दिलाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तुगलक तैमूर खान को अपना वादा याद आ गया। बिस्तर से उठकर मसनद पर आ बैठा और शेख को पूरी अकीदत के साथ अपने पहलू में जगह दी। इसके बाद कहा, मैं तख्त नशीनी के वक्त से आपका मुंतज़िर हूँ। अब आप आ गए हैं तो बताइए मैं क्या करूँ? शेख ने तुगलक तैमूर खान को गुस्ल करने के लिए कहा, फिर कलमा पढ़ाकर इसको मुसलमान किया। अब शेख के मशवरे के मुताबिक खाकान ने मंगोलिस्तान में इस्लाम की इशाअत शुरू की। पहले इसने एक एक अमीर को अलग अलग बुलाकर दीन हक की दावत दी। इस तरह बहुत से अमीर मुसलमान हो गए। आखिर में जब अमीर जबर उसको दावत दी गई तो उसने बड़ी नाजुक सूरत पैदा कर दी।
कि अगर शेख रशीदुद्दीन मेरे पहलवान सातिशन बका को कुश्ती में पछाड़ दें तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। खाकान ने हर चंद उस शर्त को ख़त्म करना चाहा मगर अमीर राज़ी नहीं होता था। इसी असना में शेख रशीदुद्दीन खड़े हो गए और कहा, मुझे अमीर की शर्त मंजूर है। इन अल्फाज के सुनते ही खाकान के दरबार में सन्नाटा छा गया। अमीर जबर इस खुशी से उछल पड़ा। दूसरी तरफ खाकान का दिल बुझ गया। सातिशन बका एक इंतहाई कवी जोरावर पहलवान था। खाकान ने सोचा कि शेख को चूंकि इसकी पाबत कुछ इल्म नहीं है इसलिए इन्होंने शर्त मंजूर कर ली। हालांकि इन जैसा कमज़ोर आदमी इस दियोहेकल पहलवान के मुकाबले में ठहर न सकेगा और इस तरह इनकी शिकस्त से इस्लाम को शिकस्त हो जाएगी। मगर शेख अरशदुद्दीन भरी मजलिस में अल्फाज हार चुके थे। अब खाकान के लिए रजामंदी के सिवा कोई चारागार बाकी न रहा। मुल्क के तमाम तूलो अर्ज में सातिशन बका और शेख अरशदुद्दीन की कुश्ती का ऐलान कर दिया गया। अमीर जबर इसने इस दंगल के इश्तहार में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ताकत सर्फ कर दी। एक बहुत बड़ा मकाम उस कुश्ती के लिए तजवीज़ किया। कुश्ती से कई दिन पहले खाकान का सदर मकाम हुजूम खलाइक से भर गया। तमाम उमरा आए, तमाम गवर्नर और तमाम ओहदेदार आए, ठट के ठट जमा हो गए और ख़ुद अमीर जबर इस बड़ी शान के साथ मैदान में आया कि मंगोलिस्तान का सबसे बड़ा पहलवान सातिशन बका भी इसके साथ था। शाहीन नकारे पर चोट पड़ी और लोगों ने देखा कि अमीर जबर इसका पहलवान मैदान में मस्त हाथी की तरह खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ से एक कमज़ोर और नहीफ फ़कीर निकला। तमाशाइयों ने अपनी सांसें रोक लीं। मुसलमान दुआओं पर मशगूल हो गए। अब दोनों पहलवान एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गए थे। दफ़तन शेख अरशदुद्दीन के जिस्म में हरकत हुई और इन्होंने तेज़ी से एक हाथ उठाकर सातिशन बका को एक तमाचा रसीद किया। खुदा के हुक्म से ये कज़ा का तमाचा बन गया। सातिशन बका उसी वक्त ज़मीन पर गिरा और फ़ौरन मर गया। मुसलमानों ने देखकर इस कुव्वत और शिद्दत से नारा तकबीर बुलंद किया कि तश्तो जबल गूंज उठे। कुफ्र इस्लाम की कुश्ती खुदा के हुक्म से एक ही लम्हे में ख़त्म हो गई। उस वक्त जितने भी लोग मैदान में जमा थे सब के सब खुदा के आगे झुक गए। शाम होते होते 1,60,000 तातारियों ने इस्लाम कबूल कर लिया और इसी तरह एक शख्स की ईमानी कुव्वत ने इस मुहैब और अजीम मसले को हल कर दिया, जिसको हल करने के लिए तमाम मादी तदबीरें नाकाम गुजरीं। जब तातारी मुसलमान हो गए तो इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ इनकी कार्रवाइयाँ भी खुद ब खुद ख़त्म हो गईं। वहशी तातारियों को फ़ौज शिकस्त न दे सकी मगर इस्लाम की कुव्वत ने उन्हें जीत लिया। हमारी खुद अपनी तारीख़ का यह सफ़ा हमें एक अजीम सबक देता है। वो सबक ये है कि एक कमज़ोर तरीन आदमी भी सख्त तरीन कुव्वत के मुकाबले में बाजी जीत सकता है, मगर कब? उस वक्त जब कि इसके अंदर ईमान की ताकत पैदा हो जाए। अज़ मौलाना मुख्तियार अहमद। आज का हमारा वाक़या ख़त्म हुआ चाहता है। मैं हूँ अरसलान ज़िया और आप देख रहे हैं आवर वर्ल्ड। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी ऐसे खूबसूरत मौज़ू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।